अमाल बाब 20। जब हुल्लड़ मौकूफ़ हो गया तो पौलुस ने शागिर्दों को बुलवा कर नसीहत की और उनसे रुखसत होकर मकदूनिया को रवाना हुआ और उस इलाक़ा से गुज़रकर और उन्हें बहुत नसीहत करके यूनान में आया। जब 3 महीने रहकर सूरिया की तरफ जहाज़ पर रवाना होने को था तो यहूदियों ने उसके बरखिलाफ़ साजिश की। फिर उसकी ये सलाह हुई कि मकदूनिया होकर वापस जाए और पुर्स का बेटा सोपत्रुस जो बेरिया का था और तसलनिकियों में से अरिस्तर्खुस और सिकंदुस और गयुस जो दिरबे का था और तीमुथियुस और आसिया का तखुस और तुर्फमिस आसिया तक उसके साथ गए। ये आगे जाकर तरोआस में हमारी राह देखते रहे और ईद फतीर के दिनों के बाद हम फिलिप्पी से जहाज़ पर रवाना होकर 5 दिन के बाद तरोआस में उनके पास पहुँचे और 7 दिन वहीं रहे। हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बालाखाना पर हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे और यूतखस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गलबा था और जब पौलुस ज़्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबा में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पो फट गई। फिर वो रवाना हो गया और वो उस लड़के को जीता लाए और उनकी बड़ी खातिर जमा हुई। हम जहाज़ तक आगे जाकर इस इरादा से कि इस्सुस को रवाना हुए कि वहाँ पहुँचकर पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने पैदल जाने का इरादा करके यही तजवीज़ की थी। बस जब वो इस्सुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलिनी में आए और वहाँ से जहाज़ पर रवाना होकर दूसरे दिन खियुस के सामने पहुँचे और तीसरे दिन सामुस तक आए और अगले दिन मिलेतुस में आ गए, क्योंकि पौलुस ने ये ठान लिया था कि इफिसस के पास से गुजरे, ऐसा ना हो कि आसिया में देर लगे, इसलिए कि वो जल्दी करता था कि अगर हो सके तो पेंतिकोस्त का दिन यरूशलेम में हो। और उसने मिलेतुस से इफिसस में कहला भेजा और कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाया। जब वो उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम खुद जानते हो कि पहले ही दिन से मैंने आसिया में कदम रखा, हर वक्त तुम्हारे साथ किस तरह रहा, यानी कमाल फिरौतनी से और आंसू बहा बहा कर, और उन आजमाइशों में जो यहूदियों की साजिश के सबब से मुझ पर वाक़ई हुई, खुदावंद की खिदमत करता रहा और जो बातें तुम्हारे फ़ायदा की थीं उनके बयान करने और एलानिया और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। और अब देखो, मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और ना मालूम कि वहाँ मुझ पर क्या क्या गुजरे, सिवा इसके कि रूहुल कुदस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि क़ैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज़ नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बमुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। और अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनके दरमियान मैं बादशाही की मुनादी करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। बस मैं आज के दिन तुम्हें कतई कहता हूँ कि सब आदमियों के खून से पाक हो, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझका। बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे उसने ख़ास अपने खून से मोल लिया। मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिन्हें गल्ला पर कुछ तरस ना आएगा
اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا۔ تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کیں۔ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دیں کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی، اور وہ سب بہت روئے اور پولس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوسے لیے، اور خاص کر اس بات پر غمگین تھے جو اس نے کہی تھی کہ تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ پھر اسے جہاز تک پہنچایا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔